हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी एएलपी का सेट देखेंगे, जो कि आज सेट नंबर हो जाएगा मेरा 10। और जो ये सेट हो जाएगा, सेट जो है ये बुक, ये जो है यूथ पब्लिकेशन बुक से सेट है। आज का सेट मेरा हो जाएगा, सेट नंबर 10 हो जाएगा। और हम इसमें देखने वाले क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 क्वेश्चन होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 75 है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले जीएस वाले पोर्शन देखने वाले हैं, और रेस्ट जो क्वेश्चन होता है मैथ का होता है और रीजनिंग का होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस को देखने वाले हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो अनचाहे ईमेल जो होता है, जो कि हमें यूज का नहीं है, अनयूजेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क बोला जाता है। बल्क नहीं बोला जाता है, वायरल भी नहीं बोला जाएगा, ट्रेस भी नहीं बोला जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसके भाषा में अगर हम बात किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्पैम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसाहारी पौधे नहीं हैं। तो अगर इनमें से कौन से मांसाहारी पौधे नहीं, वैसे मांसाहारी पौधे उससे बोलते हैं जो कीट पतंग को खाते हैं, उसको मांसाहारी पौधे हम बोलते हैं। तो इसको देखिए, कॉर्कुक्रु एक मांसाहारी पौधा है, सेंडूस भी मांसाहारी पौधा है, मंकीपक भी मांसाहारी पौधा है। तो इसमें नहीं है मांसाहारी पौधा। तो टाइगर लिली जो है मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलता है। तो देखिए, किण्वन की प्रक्रिया में नहीं निकलता है। अवायवीय श्वसन की मतलब कि इसमें O2 की उपस्थिति बहुत कम होती है। तो अवायवीय श्वसन भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। तो एरोबिक मतलब कि O2 की उपस्थिति जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। तो इसी O2 की उपस्थिति में जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसी के अनुसार देखेंगे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होता है बाहर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से क्या गर्भ निरोधक गोलियां के सेवन की एक हानि होती है। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है उसकी एक हानि होती है। उसका हानि के देखते हैं क्या होता है, गोलियों का प्रभाव अपरिवर्तनीय होता है, गलत है। ये रजोनोवृत्ति का कारण बन जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। युगल में से दोनों को गोलियां का सेवन करना होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यह हार्मोन असंतुलन पैदा कर देता है। तो अगर इनकेस अगर गर्भ निरोधक गोलियां लिया जाता है तो उसके हानि एक चीज़ है जो कि हार्मोन को असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारियों को पचाने के लिए सबसे लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, शाकाहारियों को पचाने के लिए सबसे लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसके लिए, तो वो शाकाहारी में क्या होता है, जैसे कि गाय भैंस बकरी वगैरह को पचाने के लिए वो लोग क्या खाता है, तो घास भूस खाता है। तो घास भूस पेड़ पौधे में क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होता है। तो उसी के पचाने के लिए सबसे लंबी और छोटी आंत होती है किसका, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वह कौन से पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें से वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण का प्रदर्शन करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को समर्पित किया था। तो इनमें से कौन थे, तो ग्रेगर मेडल थे। जीवों के लक्षण के विशेष के बारे में बात किया जाए तो ग्रेगर मेडल थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेडल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। किस मिश्रण का सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो एक्वा रोजिया जो है सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अब इसमें देखेंगे एक्वा रोजिया में कौन से मिश्रण होता है, HCl होता है, एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। तो किसी HCl जो 3:1 के रेशियो में होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, HCl और HNO3 इसको ध्यान में देखिएगा, HCl का 3 रेशियो होता है और HNO3 का नाइट्रिक एसिड का कितना होता है, तो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा गैस जो है आदर्श गैस नहीं है। तो देखिए, आदर्श गैस कौन से नहीं है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो होता है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन जो हो जाएगा आदर्श गैस हो जाएगा। आदर्श गैस जो होता है 18 ग्रुप में होता है। तो हीलियम हो जाएगा आदर्श गैस, आर्गन भी आदर्श गैस हो जाएगा, नियोन भी आदर्श गैस हो जाएगा। नहीं होगा तो कौन सा, ब्रोमीन जो हो जाएगा आदर्श गैस नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंड ने तत्वों को उसके के आधार पर आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो बताइए, न्यूलैंड ने किसके लिए किया था, तो धात्विक अभिलक्षण एक गलत हो जाएगा। धात्विक अभिलक्षण
अधात्विक अभिलक्षण, धात्विक अभिलक्षण, ये दोनों गलत हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में। तो किसमें किया था? न्यूलैंड के अष्टक नियम में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हीलियम को छोड़कर बात किया क्या जा रहा है? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो हीलियम को छोड़कर बात किया जाता है, हीलियम को छोड़कर बात किया जा रहा है, तो सभी बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बृहत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। वही इलेक्ट्रॉन को, वही परमाणु को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोला जाता है, जो कि 18 ग्रुप में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेप्ट में हीलियम का जो होता है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा खाली स्थान का उपयोग करता है। तो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा जो है फोटोवोल्टेइक सेल का उपयोग करता है। देखिए, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण तो गलत हो जाएगा, पराबैंगनी किरण भी नहीं कर जाएगा, परमाणु विखंडन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की बात किया जाए, उत्तल दर्पण होता है किस तरह से? ये जो देखिए, इसके कालीन अगर इनकेस अगर कालीन अंदर की ओर किया जाता है तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण ऐसे होता है तो कालीन जो होता है बाहर की ओर होता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात किया जाए, अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है हमेशा जो होता है धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सतही परिघटना क्या है? तो सतही परिघटना के बारे में बताता है। उबलना एक सतही परिघटना नहीं है, गलन भी सतही परिघटना नहीं है, वाष्पिक हिमीकरण भी सतही परिघटना नहीं है। तो सतही परिघटना जो पेड़ पौधे जो होता है सतह पे ही वाष्पीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्वरण ऋणात्मक होने से किसी पिंड का वेग क्या होता है? तो जब वेग, त्वरण के फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई वेग में परिवर्तन की दर को v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी हो जाता है। v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टी हो जाता है, किसके लिए? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण करते हैं। और इनकेस जो होता है क्या बोल रहे हैं? इनकेस जो होता है त्वरण ऋणात्मक अगर हो जाता है तो इसका मान क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का मान जो हो जाएगा घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल विद्युत गृह में मतलब कि हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? तो देखिए, हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है? गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों गतिज ऊर्जा आंसर हो जाएगा? देखिए, हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है? पानी को स्टोर किया जाता है। तो पानी स्टोर जो होता है ऊंचे पॉइंट पे पानी को स्टोर किया जाता है और इसको एक पाइप के द्वारा ला करके टरबाइन के ऊपर जो होता है टरबाइन के ऊपर छोड़ दिया जाता है और टरबाइन उसको रोटेट करता है। टरबाइन में शाफ्ट लगा होता है और जाकर के जनरेटर को रोटेट करके बिजली प्राप्त कर देता है। देखिए, यहाँ तक तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे ही डक्ट को पार करता है, इस डक्ट को पार करता है, उसके बाद यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है जो कि हाई वेलोसिटी की बात किया जाता है। जहाँ पे हाई वेलोसिटी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर, उड़ीसा के उदयगिरी की हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के राजा किसके लिए लिखा गया था? तो देखते हैं, उड़ीसा के उदयगिरी के हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा किसके लिए लिखा गया था? तो कलिंग के राजा खारवेल के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारणीय संदर्भ योग्य नहीं है? तो देखिए, आलमगीरनामा किनके लिए लिखा गया था? तो औरंगजेब के 10 वर्ष के जो शासन था उसके लिए लिखा गया था। और लिखा किसने था उसके बताते हैं। आलमगीरनामा किसने लिखा था? तो
मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। किसको? तो आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम को लिखा था। और शाहजहाँ नामा को किसने लिखा था? तो इनायत खान जो था शाहजहाँनामा लिखा था। अकबर नामा की कौन लिखा था? तो अबुल फजल जो था अकबर नामा लिखा था। और शाहनामा की बात किया जाता है तो शाहनामा जो था किसके लिए था? शाहनामा के लिखा कौन था? फिरदौसिया था। फिरदौसिया था किसके? मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहता था। कौन? फिरदौसिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यक्ष सीधे कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? अगर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब किया था? किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान में किसके बोले हैं? मूल कर्तव्य को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और उसमें कितना जोड़ा गया था? तो 10 कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, इसको आपको याद रख लेना होगा। अगर इस क्वेश्चन से अगर हमें क्वेश्चन मिलता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगोड़ा आर्थिक विधेयक कब पारित किया गया था? तो 2017 में पारित किया गया था। कब? भगोड़ा आर्थिक विधेयक 2017 में पारित किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा पारित किया था? तो बताइए, भगोड़ा किसके लिए, कि भगोड़ा जो है किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पे? तो भगोड़ा किसके लिए? वैसे लोगों के लिए यूज किया गया है जो इंडिया के बैंकों से पैसा ले करके, कर्ज ले करके, और बैंकों को लोन ले करके अगर बैंकों के लोन जो है बैंकों से लोन ले लेगा और उसको पैसा नहीं देता है, तो उसी के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 में पारित किया गया था। और ये किसके द्वारा पारित किया गया था? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती है। परिघटना किस महासागर में होती है? तो अल नीनो जो हो जाएगी प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक में बल्लारी चिकमंगलुरु और तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो अगर कर्नाटक की बात बोल रही है तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महंगी दुर्लभ मुद्रा के तात्पर्य से उस धन से है जिसके कारण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्या करना कठिन हो जाता है? महंगी दुर्लभ मुद्रा डेरर मनी के तात्पर्य उस धन से है जिसे के कारण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ब्याज की उच्च दर, मुद्रास्फीति, मंदी, ब्याज की कम दर। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ब्याज की कम दर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को तो सभी को बनाना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए, हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा होती है? तो भगवान भास्कर मतलब कि भगवान सूर्य की पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? डोल्लू कुनीथा राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। तो किसका है? डोल्लू कनीथा किसका है? तो कर्नाटक का डोल्लू कनीथा है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ? अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। और भेल की हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली जो हो जाएगा भेल की हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस,
सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आप भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और किसके लिए मनाया जाता है? तो रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए उसी दिन रमन इफेक्ट की खोज हुआ था। तो 28 फरवरी को रमन इफेक्ट के लिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और रमन को जो था, वेंकट रमन को 1930 में जो है इनको 1930 में जो है रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान भी किया गया है। और 1987 से 1987 से रेगुलर जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन से हैं? तो अगर अर्जुन पुरस्कार की बात किया गया था तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से दिया गया था। और जो है 1916 से दिया था। और मिलने वाले लोगों को 15 लाख की राशि एट प्रेजेंट की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार में टोटल राशि कितना देता है? तो 15 लाख दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाजी कौन है? जसपाल राणा, महाराजा भीम सिंह, श्यामलाल महाराजा करनी सिंह। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जसपाल राणा। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस की स्थापना 1923 में किया गया है, जो इंटरपोल के पूर्ववर्ती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? तो न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन डीसी, वियना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ में है? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में लगातार 3 टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का शुभारंभ किसने किया था? अगर देखते हैं UGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 1956 में इसका गठन किया गया था। और इसका न्यू किसने रखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखा था। न्यू इसका कब रखा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नींव रखा था। और इसका गठन कब किया गया था? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1956 में बन करके तैयार हुआ था, उसी टाइम गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पे किया गया था? किसका? तो अमर जवान ज्योति की स्थापना 1972 में कहाँ में किया गया था? तो इंडिया गेट पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास के लिए एकीकृत कहानी प्रदान करता है? तो इसका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ में है? तो भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ में है? तो भोपाल में है। इसी तरह से हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है। आपको कैसा लगा सेशन? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो है RRB रेलवे ALP का सेट आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट दें। जब तक कमेंट नहीं आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है। सो आप कमेंट जरूर दें। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप वहाँ पे जाइए और रेगुलर बाइज वहाँ प्रैक्टिस चल रहा है, डेफिनेटली वहाँ से जुड़े, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उससे। थैंक यू।